बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को, जिसको हमने टू पार्ट में मैंने पहले बनाया था, लेकिन आज मैंने इसको कंबाइन बनाया है। यानी कि आज हम पहले डिस्कस करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में, फिर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो वीडियो का जो आज कंटेंट है वो है जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बीएस अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि इन दोनों को मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी। फिर हम जी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, मेरिट जो कि बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का है वो, इसके अलावा इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, सैलरी क्या है और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप्लाइड साइकोलॉजी से। सबसे पहले जी बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी क्या करती है कि हमें इसमें जो है ना, मतलब थ्योरेटिकल हम पर्सपेक्टिव को देखते हैं। इसके अलावा इसमें साइंटिफिक रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, उनके जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये इसका मैंने आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताई है। अब हम क्लिनिकल की तरफ चलते हैं कि क्लिनिकल क्या अच्छा जी, होती है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द फील्ड दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड टेक्निक इन क्लिनिकल सेटिंग, यानी कि इसकी जो है हम इसमें एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। उसमें हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड फाइंडिंग इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम जो है वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और ट्रीटमेंट्स करते हैं और जो भी डिसऑर्डर हैं उनको जो है ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का देखेंगे। इसमें हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस और एफए वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनके 50% मार्क्स होते हैं मिनिमम, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी का थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि आप जो है प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके मिनिमम 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अप्लाई इसमें सिर्फ जो है ना, मतलब क्लिनिकल में सिर्फ प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में। इससे जो डिग्री होती है इसकी, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 8 सेमेस्टर होती है, ठीक है। इसके अलावा हर जो है स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होते हैं, यानी कि डिग्री के 8 सेमेस्टर है, मतलब कि आपकी 4 साल की डिग्री होगी, ठीक है। और उसके जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स होते हैं। सेमेस्टर में जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट 4 सेमेस्टर में जो होते हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसमें आपको जो है वो मतलब कि इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जबकि जो लास्ट होते हैं उनमें क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो लास्ट 4 सेमेस्टर होते हैं उसमें जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल से रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे और अप्लाइड में अप्लाइड से रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी 6 मंथ की इंटर्नशिप भी आपसे करवाई जाती है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो जो है मतलब कि थीसिस भी करवाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो मतलब थीसिस नहीं करवाती। वो आप उसका जो भी कोई भी सब्जेक्ट रख के उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पर आपका कम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब है कि आपकी ओवरऑल डिग्री का जो है वो टेस्ट होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसीजर को। एडमिशन प्रोसीजर में क्या है कि मेरिट जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है। अब जो मेरिट यूनिवर्सिटीज़ का है, गवर्नमेंट का वो हायर है, वो 80 से 90% है, जबकि प्राइवेट का जो है वो 60 से 75 है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एक मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेट फार्मूला, यानी कि एक एग्रीगेट फार्मूला होता है जिसमें वो मैट्रिक के मार्क्स और इंटरमीडिएट के मार्क्स मिला के जो है वो एक मेरिट बनाते हैं। अब हमारे पास इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। फ़ीस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 30,000 से 50,000 के दरमियान होता है, ठीक है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो अबव 60,000 होता है, या 60,000 ही होता है। अच्छा, अब हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में देखा जाए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आपको जॉब मिल सकती है, साइकोलॉजी का रिसर्च आप कर सकते हैं, टीचिंग में, वेलफेयर इंस्टीट्यूट में, एनजीओज़ में, फॉरेंसिक लैब्स में। इसके अलावा करियर काउंसलर बन सकते हैं, आर्म्ड फोर्स में जा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी आप सिविल सर्विसेज के जो टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब जॉब टाइप्स में आपको बताती हूँ कि किस तरह की जॉब्स आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। जॉब टाइप्स में क्या है, सबसे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट जो है इसकी जॉब आती है पीपीएससी के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा जी एजुकेशनल काउंसलर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर भी बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ लिस्ट है जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की है, जो कि मैंने इकट्ठी की थी। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी टॉप पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फिर यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूईटी, यूएमटी और सो ऑन, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग मेरिट होता है और अलग अलग इनकी जो है वो डिग्री की मतलब कि आप कह सकते हैं क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसको आपने मतलब कि हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना होता है।
अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।